बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। बीसीबी के इजलास में गुज़श्ता 24 घंटों में पैदा होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। एलामिया में कहा गया कि बांग्लादेश बोर्ड ने फैसला खिलाड़ियों, टीम ऑफिशियल्स, बोर्ड मेंबर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स की हिफाजत के लिए किया है। बांग्लादेश के मुशीर खेल ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जारिहाना और फ़िक़ावाराना पॉलिसियों के तनाजुर में वो बांग्लादेश बोर्ड के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एलामिये के मुताबिक बीसीबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हंगामी मीटिंग इतवार की दोपहर हुई। इजलास में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कौमी क्रिकेट टीम भारत न भेजने का फैसला किया। इजलास में भारत और श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप की डेवलपमेंट से मुताल्लिक जायजा लिया गया। एलामिये में कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारत में बांग्लादेश टीम के खेलने के हवाले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों में पैदा होने वाली तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया और इसकी रोशनी में भारत में बांग्लादेश के दस्ते की हिफाजत और सिक्योरिटी के बढ़ते खदशात की वजह से बांग्लादेश हुकूमत के मशवरे के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया है कि बांग्लादेश टीम इंडिया नहीं जाएगी। आईसीसी से बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त की गई है कि मैचेस इंडिया से बाहर वेन्यू पर मुंतकिल किए जाएं। बांग्लादेश के मुशीर खेल ने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जारिहाना और फ़िक़ावाराना पॉलिसियों के तनाजुर में वो बोर्ड के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 4 ग्रुप मैचेस भारत में शेड्यूल्ड हैं। भारतीय इंतहा पसंदों के मुतालबे के बाद आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात कशीदा हो गए हैं। आईपीएल के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स में मुस्तफिजुर रहमान को शामिल करने पर किंग खान शाहरुख खान को गद्दार भी करार दिया गया था। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को पकड़कर तैयारे में न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है। मादुरो और उनकी बीवी को हेलीकॉप्टर में मैनहट्टन पहुंचाया गया, जहां उन्हें ब्रुकलिन के हिरासती मरकज में रखा गया है। निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। मुनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। चेयरमैन यूएस ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने बताया है कि वेनेजुएला में ऑपरेशन में 150 से जायद बमबार फाइटर तैयारों ने हिस्सा लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वेनेजुएला पर अमरीकी हमले में 40 अफराद हलाक हुए। वेनेजुएला के सदर मदुरो को उठवाने के बाद तवक्को थी कि सदर ट्रंप अपोजिशन रहनुमा मरिया मचाडो को वेनेजुएला का इख्तियार सौंपने की राह हमवार करेंगे, मगर सदर ट्रंप ने कहा है कि मचाडो को वेनेजुएला में हिमायत और एहतराम हासिल नहीं। मरिया मचाडो इससे पहले नोबेल अमन इनाम हासिल कर चुकी हैं, जिसे उन्होंने सदर ट्रंप के नाम भी किया था। अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो को उठाकर अमेरिका लिए जाने के अमल की मरिया कोरिना मचाडो ने तारीफ की थी। कुछ हलकों का ख्याल था कि अमेरिका शायद मिस मचाडो को ही वेनेजुएला की हुकूमत अता करेगा, लेकिन ताज़ा बयान में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मरिया कोरिना मचाडो को अवाम में वो हिमायत और एहतराम हासिल नहीं कि वो मुल्क चला सकें। ट्रंप ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वो अच्छी खातून हैं, लेकिन उन्हें अवामी एहतराम हासिल नहीं। पिछले साल मरिया कोरिना मचाडो को नोबेल अमन इनाम दिया गया था। सदर ट्रंप भी इस इनाम के ख्वाहिशमंद थे। जब ये इनाम मचाडो को मिला तो मचाडो ने उसे सदर ट्रंप के नाम भी किया था। I dedicate this prize to the suffering people of Venezuela and to President Trump for his decisive support of our cause. The person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That was a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I couldn't say. ट्रंप की नोबेल इनाम की देरीना ख्वाहिश तो पूरी न हुई, मगर मचाडो ने अपना इनाम उनके नाम कर दिया। मचाडो की भी ख्वाहिश होगी कि वेनेजुएला की हुक्मरानी उन्हें मिल जाए। ये ख्वाहिश तो पूरी न हुई, अलबत्ता उनके हरीफ सदर मदुरो को अमेरिका ने उनके ओहदे के दौरान ही वेनेजुएला से उठवा लिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारिजा के ज़ेर सदारत स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर हुआ। पाकिस्तान के वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने की। स्ट्रेटेजिक डायलॉग के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात का तफसीली जायजा लिया गया। ख़ित्ते और आलमी सतह पर दरपेश अहम सियासी और सलामती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
मुज़ाकरात में सीपैक के जारी और आइंदा मंसूबों, पेशरफ्त और बाहमी ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। दो तरफा तिजारत के फ़रोग, सरमायाकारी, सनती ताउन, मुआशी रवाबित बढ़ाने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। कसीरुल जहती फोरम्स पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी ताउन और हम आहंगी बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर साल भर तकरीबात और सरगर्मियां मनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि इस मुलाकात में सीपैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर यादगारी लोगों की रोनुमाई की गई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने मुश्तरका तौर पर लोगों की रोनुमाई की। यादगारी लोगों की रोनुमाई को पाक चीन तारीखी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अलामत करार दिया गया है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात के लिए भीख मांगने वाली बात से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैरिस्टर गौहर ने जो बात की वो उनकी जाती राय हो सकती है, पार्टी में ऐसी कोई सोच नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि मुलाकात के लिए भीख मांगने के लिए हम भीख मांगने पर आ गए हैं और इसमें दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। नहीं, ये बिल्कुल पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। मैं समझता हूँ उन्होंने जल्दबाजी में एक बात कर दी। पार्टी की सतह पे हम इस बात की तरदीद कर चुके हैं। भीख का लफ्ज़ बिल्कुल गैर मुनासिब चेयरमैन है पार्टी के और वो तो कोई पार्टी पोजीशन देंगे। देखिए, गलती हो जाती है किसी से नहीं, वो पार्टी पोजीशन हरगिज़ नहीं है। एक पॉलिटिकल कमेटी है इस पार्टी की, बहुत से ओहदेदारान हैं, जिम्मेदारान हैं। उन्होंने जो बात की वो पार्टी पॉलिसी हरगिज़ नहीं है। ना हम किसी हवाले से भीख मांग रहे हैं, ना हम जो है दीगर जो उन्होंने बातें की जिनकी तरफ आपने इशारा किया है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। कोई गलती नहीं हुई, पीटीआई से कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिसकी वजह से मुलाकातें बंद हों या जो जवाज़ बनाया जा सके मुलाकातों की बंदिश का। तो ये जुमला मैं समझता हूँ एक गलत उनसे गुफ्तगू तभी होगी जब आप इमरान खान पर जो नाजायज़ एक कदगन लगाई गई है उस कदगन को हटाएंगे, तब बात आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हमने बारहा कहा मामलात मिल बैठ कर हल होते हैं। मुखालफीन ने झूठे मुकदमात करवाए, नफरत का बीज बोया है। ऐसे लोगों को अब गिला नहीं करना चाहिए। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा पीटीआई वाले एक बार फिर से स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें उनको फिर नाकामी होगी और वो फिर बाद में मुज़ाकरात की तरफ ही आएंगे। सियासी इशूज़ के ऊपर मामलात को बैठने और उनके ऊपर सियासी हल तलाश करने की बात है। वो तो वज़ीर आज़म ने उनको ऑफ़र किया है कि आएँ, बैठे, डायलॉग करें। तो वहाँ पे तो अब तक जो है वो उन्होंने जो है वो बात नहीं की, बल्कि वो वायलेंस की तरफ जा रहे हैं और स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं, पहिया जैम के लिए, हड़ताल के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं ये आज वाज़े कर दूँ, इसमें बुरी तरह से वो नाकाम होंगे और इस नाकामी के बाद फिर हो सकता है कि फिर वो आए, बैठे और आगे को बात करें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पाक अफगान ताजिर रहनुमाओं की वीडियो लिंक के जरिए इजलास हुआ। इजलास में दो तरफा तिजारत पर अहम फैसले किए गए। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख और SM तनवीर ने इजलास में शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुश्तरका 12 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला किया गया है। मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास 6 जनवरी को तोरखम सरहद पर होगा। इजलास में पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें खोलने के हवाले से गौर किया जाएगा। SM तनवीर का कहना है कि मुश्तरका कमेटी के माहाना इजलास काबुल, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में होंगे। कमेटी दो तरफा तिजारत के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा करेगी। आतिफ इकराम शेख का कहना है कि ताजिर बिरादरी पाक अफगान ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा कर रही है। स्वात की वादी काला में 5 रोज़ा स्नो फेस्टिवल शानदार मुकाबलों और रंगारंग सरगर्मियों के बाद अपने इख्तिताम को पहुंच गया। डॉक्टर महबूब अली की रिपोर्ट देखिए। अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा और ग्रीन टूरिज्म के इश्तिराक से मुनक़िद होने वाले इस स्नो फेस्टिवल ने कलाम को सर्दियों की हकीकी पहचान बना दिया। मुल्क भर से आने वाले सयाहों ने बरपोश पहाड़ों के दामन में न सिर्फ कुदरती हुस्न से लुत्फ़ उठाया बल्कि स्नो फेस्टिवल की रंगारंग सरगर्मियों का भी भरपूर हिस्सा बने। स्नो फेस्टिवल हो रहा है जिसमें स्नोमैन कंपटीशन, टग ऑफ वॉर, स्नो कबड्डी, हाइकिंग, बहुत सारी गेम्स हो रही है। मुझे बहुत मज़ा आया ये सारे गेम्स देख के। बहुत अच्छे हैं, स्नोफॉल हो रही है। हम लोग कल से आए हुए हैं, यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है और माशाल्लाह इतने प्यारे यहाँ पर व्यूज बन रहे हैं, पिक्स बन रही हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और फैमिलीज आए हैं और आकर यहाँ पर एंजॉय करें।
लाइव बर्फबारी के दौरान रस्साकशी और स्नो कबड्डी के सनसनीखेज मुकाबलों ने सर्द मौसम में जोशो खरोश की गर्मी भर दी। फतह की खुशी में खिलाड़ियों ने बर्फ पर रिवायती भंगड़े डाले और यूं बर्फ के जर्रों में खुशियों की ताप गूंज उठी। यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही है और मैं सब लोगों से रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर आएँ, इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ आएँ। हम कलाम में मौजूद हैं, इतना अच्छा मौसम है, इतनी स्नोफॉल हो रही है, हमें बहुत मज़ा आया। मैं रेकमेंड करूँगी कि सब आए, बहुत अच्छी सेफ्टी है यहाँ पे, सब बहुत अच्छा जा रहा है। बच्चों को भी लेके आए, आप सब भी आए और फुल इंजॉय करें। स्नोमैन मुकाबलों में इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली जुनैरा ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि मीना, हमदा और अमाया दूसरे नंबर पर रही। उमर और अजलान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, कलाम। एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच के पहले रोज खेल के आगाज से पहले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सिडनी के बोंडाई बीच पर होने वाले वाक़े के हीरोज को खिराज तहसीन पेश किया गया। क्रिकेट फैंस ने हीरोज का खड़े होकर इस्तकबाल किया। हीरोज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दर्जनों जाने बचाने वाले हीरो अहमद अल अहमद के साथ 14 साल चाया डेंडन भी थीं। उनको पाँव में उस वक्त गोली लगी थी जब वो 2 बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। SCG की स्क्रीन पर हलाक होने वाले 15 अफराद के नामों के साथ लिखा गया, आप हमेशा हमारे दिलों में। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने फार्मूला 1 ड्राइवर का रूप धार लिया। क्रिकेटर्स ने ड्राइविंग का शौक कार्टिंग के दौरान पूरा किया। कराची में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के कैंप में एक रोज का ब्रेक आया तो विमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने कराची में डे आउट मनाया। विमेन क्रिकेटर्स मुकामी क्लब में कार्टिंग से लुत्फानंदोज हुई। विमेन क्रिकेटर्स ने डे आउट की तस्वीर बनाई और गपशप की। टीम मैनेजमेंट का कहना था कि ऐसी सरगर्मियां बहुत जरूरी होती हैं, इससे खिलाड़ियों का फोकस बढ़ता है। खिलाड़ियों ने भी डे आउट की सरगर्मियों पर खुशी का इजहार किया।